नॉन स्टॉप महंगाई ने पाकिस्तान में नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान महंगाई में एशिया भर में सबसे आगे निकल गया। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो पिछले कई सालों में बिछाई गई। अपने माल खाने के लिए आते, माल खाते, लोगों को बेवकूफ बना रहे, बनाते, सन्नाटे पड़े होते मार्केटों में, कोई पूछने वाला है? कि अगर आप पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी टीटीपी के हवाले कर दें तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी कहां जाएगी? अगर आप पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी अजीत कुमार डोवल के हवाले कर दें कि तुम जिम्मेदार हो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखने का, तो फिर वो क्या करेगा पाकिस्तान के साथ? जो हुक्मरान बैठे हुए ना, इनको तो अल्लाह की तरफ से ऐसी मार पड़नी चाहिए कि मर जाए। मैं तो कहती हूँ तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को, सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए कि कभी दोबारा आना नहीं चाहिए। लोग को हमने वही बनाना है जो कि हम खुद हैं, और कोशिश पूरी करनी है कि हर पीसफुल कम्युनिटी को भी रेडिकलाइज करने पे मजबूर कर दें। वो भी ये सोच लें कि हमसे अब कोई और सलूशन नहीं निकल रहा। जो वहाँ पे एहतजाज इस वक्त हो रहा है स्कर्दू के अंदर और जगहों पे, वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप। हमारी चूँकि अखलाकी किरदार और हमारी हराम और हलाल की तमीज़ भी बहैसियत कौम और नज़रिया पाकिस्तान भी ख़त्म हो चुका है, लिहाजा किसी को कोई खौफ खुदा बाकी नहीं रहा है कि हम इस रियासत के साथ क्या कर रहे हैं। तो फिर जब ऊपर वालों को खौफ नहीं है तो नीचे वाले भी बेशरम है। शिव शक्ति का नाम दे दिया था। शक्ति का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो इतनी सारी वैज्ञानिक महिलाएं इसरो में काम कर रही थी, उनको एक रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा उन्होंने दिया कि चांद का वो स्पॉट है उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर दे दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत से चंद्रयान 3 के सबूत मांगने वाला लाल टोपी यानी कि जो जैद हमीद है, वो अब अपने ही जो देश है उसके हालात भी रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान है उसको इमरान खान और नवाज शरीफ या फिर जो उसके भाई शहबाज शरीफ है उसने बर्बाद कर दिया। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो आज महंगाई है वो एशिया में सबसे ज़्यादा जो महंगाई अगर बात की जाए, श्रीलंका से भी ज़्यादा महंगाई जो है वो आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी आवाम आज इतना ज़्यादा लाचार हो चुकी है कि अपनी आर्मी, अपनी जो लीडरशिप है उसको आकर लाइव टीवी पर गालियाँ दे रही हैं। पाकिस्तान के इस हालात के पीछे बिल्कुल सही बात है कि जो सियासतदान है उनका हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा जो हाथ है अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तानी आर्मी की रही है। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी आर्मी को देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी का जो जनरल है वो जिस गाड़ी में चलता है उसके बैलेंस को अगर देखा जाए, उसके बाहर जो बच्चे हैं वो रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से साफ पता चलता है कि कोई भी पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा नज़र नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लेकर डराने की कोशिश करते हैं और पैसा कमाकर फिर बाहर चल जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बाजवा जब तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ था तब बहुत ज़्यादा डराता था। आज बाजवा जो है वो विदेशों में रह रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं वो अपनी नौकरी के ख़त्म होने के बाद वो जो है वो विदेश भाग जाते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो जैद हमीद है वो कैसे अपने जो शो है उसमें रो रहा है। जब तक आप मर्ज का तज्जिया ठीक से नहीं करेंगे, मर्ज की तशखीस ठीक से नहीं करेंगे, उसका इलाज मुमकिन नहीं है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो पिछले कई सालों में बिछाई गई। हर सियासी हुकूमत, ख़ास तौर पर जरदारी के दौर जो 2008 से शुरू हुआ, बल्कि उससे भी पीछे 90s के दौर में, जब जरदारी ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP के प्रोजेक्ट्स मुल्क में लगाए और जिन शर्मनाक और ख़तरनाक शराइत पर उनको लगाया गया, और उसके बाद आने वाले जमहूरी दौरों में जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही मचाई गई, वो सारी बारूदी सुरंगें अब आकर फटना शुरू हो गई हैं। पूरे मुल्क में एक तूफान मचा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी TTP के हवाले कर दें तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी कहां जाएगी? अगर आप पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी अजीत कुमार डोवल के हवाले कर दें कि तुम जिम्मेदार हो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखने का, तो फिर वो क्या करेगा पाकिस्तान के साथ? मसला बहुत ऊपर से शुरू होता है। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक्स इस वक्त दो इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, एक IMF, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये शैतानों का एक इतना बड़ा इदारा है, क्लास श्वाब जिसका डायरेक्टर है, और ये पूरी दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल रीसेट और
बिल्ड बैक बेटर के नाम के ऊपर पूरी दुनिया में जो माशी तबाही लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान जाहिर है उससे बचा हुआ नहीं है। आपने कोरोना के दौर में देखा कि जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाए गए वो पाकिस्तान में भी लगे। जो पाकिस्तान में 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में लोगों की ज़ाया हुई, कारोबार बंद हो गए, तबाह बर्बाद कर दिया लोगों की मईशत और इकॉनमी को। ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हुक्म पर किया गया था और इमरान की हुकूमत ने सब कुछ नाफिज किया था, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी। और दूसरी तबाही जो पाकिस्तान में इमरान के दौर से ही पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इस वक्त शुरू हुई, वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर IMF के हवाले कर देना था। इन्होंने जो IMF से मुआहदे किए, इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी मईशत है टेक्निकली वो IMF कंट्रोल कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तमाम शराइत जो पूरे पाकिस्तान में जो कुछ आप देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, बिजली का रेट बढ़ाना, कहाँ कहाँ पे टैक्सेस लगाना, किन किन लोगों पर सख्तियाँ करना, IMF एक माशी दहशतगर्दी का इदारा है। अजीत कुमार डोवल है, TTP है इकोनॉमिक्स का। उसका मकसद मुल्कों को ठीक करना नहीं होता, उसका मकसद होता है मुल्कों को माशी दहशतगर्दी के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देना। IMF के पास जाना ही नहीं चाहिए था। 1, 2, 4, 5 बिलियन डॉलर के लिए जब आप IMF के पास जाते हैं तो वो आपको शहरक से पकड़ लेता है। इस वक्त हुकूमत वक्त का हाल ये है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट, जो शराइत पहले वाले ने तय की हैं, इन्होंने तय नहीं की, इनसे पहले वालों ने जो तय की हैं, वो इतनी सख्त हैं कि अगर आप बिजली के बिलों में किस्तें भी करवाना चाहते हैं तो आपको IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलामी का लेवल चेक करें ज़रा, जो इमरान ने और उससे पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जिस गुलामी में डाल दिया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे कहा कि एक माशी दहशतगर्दी का इदारा है, वो इदारा पूरी रियासतों को हड़प कर जाता है। वो हड़प करने के लिए ही आता है, वो इसलिए नहीं आता कि मुल्क की मईशत ठीक हो गई। तो करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और गद्दार सियासी हुकूमतें शॉर्ट टर्म में अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अगला इलेक्शन जीतने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मुल्क में हमने कोई माशी तरक्की की है, शर्मनाक शराइत के ऊपर IMF से कर्जे लेती है। इमरान एक स्टेप आगे चला गया। IMF के नीचे पाकिस्तान का स्टेट बैंक आता है। स्टेट बैंक हमेशा से रियासत का इदारा था। 1948 में कायद आज़म ने स्टेट बैंक बनाया था और कायद आज़म ने स्टेट बैंक बनाते हुए कहा था कि मैं देखूंगा कि ये इस्लामी माशी निज़ाम कैसे मुल्क में कायम करता है कि मगरिब के माशी निज़ाम ने इंसानियत को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। आज हमने उसी बैतुल माल को, जिसको कायद आज़म ने कायम किया था कि मुल्क में वो इस्लामी फलाही रियासत बनाएगा, इमरान ने बाकायदा कवानीन तब्दील करके इसको स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो जैद हमीद है वो बता रहा है कि जो IMF है या जो वर्ल्ड बैंक है उसने हमें बर्बाद किया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो अपनी बर्बादी के कारण दूसरे देश पे या फिर दूसरे संगठन पे लगा देते हैं। दोस्तों, IMF ने तो नहीं कहा था पाकिस्तान से कि वो यहाँ पे आए और हमसे पैसा ले जाए, या फिर वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है आज उनके पास पैसे नहीं थे, तब इमरान खान जो है वो कितने बार जो है वो IMF के पास गया था। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि जो खुद जैद हमीद भी ये बात बोल रहा है कि जो लाल टोपी है वो उसका ये कहना है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब हैं, उनको अगर आप उनके हाथ में दे देंगे तो वो क्या करेंगे। दोस्तों, वो क्या किसी भी हिंदुस्तानी के हाथ में अगर आप दे देंगे तो वो जो है वो पाकिस्तान को सुधार सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पाकिस्तान को सुधारने में और पाकिस्तान की पब्लिक को सुधारने में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, आज पाकिस्तान इतना ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुका है कि पाकिस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे कुछ भी हो जाता है। और आज इसीलिए दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान आना नहीं चाहती, क्योंकि जो कुछ भी लगातार पाकिस्तान में हो रहा है उसको देखकर उनको डर लगता है। यहाँ पे जो सियासत है वो भी धर्म के नाम पे होती है। तो इन सब चीज़ों को पाकिस्तान को पहले सुधारना होगा अगर उसे फिर से एक बार एक अच्छे देश के रूप में खड़ा होना है।